Good morning, students. Today we'll read lesson 6, lesson 5 of lesson of class 6. Okay, student, let's start. आज हम क्लास 6 का फिफ्थ लेसन पढ़ेंगे जिसका नाम है एक्सेल, है ना। ये देखो, ये आपका है फॉर्मूला एंड फंक्शंस इन एमएस एक्सेल। एक्सेल में फॉर्मूला और फंक्शंस को कैसे यूज करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। Formula. Excel is used to calculate and analyze numerical information. However, you will need to know how to write formula to maximize Excel capability. Excel की capability को बढ़ाने के लिए हम formula कैसे use कर सकते हैं। By default functions तो हम use करते ही हैं, लेकिन हमें functions कैसे use करना है वो चीज़ हम देखेंगे। सॉरी, formula कैसे use करना है वो देखेंगे। A formula is कहता है फॉर्मूला क्या होता है। अ फॉर्मूला इज एन इक्वेशन दैट परफॉर्म कैलकुलेशन यूजिंग वैल्यूज इन द वर्कशीट। वर्कशीट में वैल्यूज को यूज करके जो कैलकुलेशंस की जाती है उसे हम फॉर्मूला कहते हैं। इन दिस लेसन यू विल लर्न हाउ टू क्रिएट सिंपल फॉर्मूलाज यूजिंग मैथमेटिकल ऑपरेटर जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन साइन। कहते हैं कि ये मैथमेटिकल ऑपरेटर जो होते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एंड मॉडल डिवीजन को यूज करके कैसे कोई फॉर्मूला यूज कर सकते, बना सकते हैं। रूल्स टू बी फॉलो विद फॉर्मूला। सबसे पहले रूल है कि हमेशा आपका जो फॉर्मूला है वो इक्वल टू साइन से शुरू होगा, ठीक है। फॉर्मूला आर नॉट केस सेंसिटिव, ये केस सेंसिटिव नहीं होता। a1 प्लस b1 को आप छोटा ABCD में भी लिख सकते हैं। सेल एड्रेस को हम क्या करेंगे फॉर्मूला में, a5 प्लस b5 माइनस c5 ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी आपका बिल्कुल सही होगा। सिंपल फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला वो होता है जिसके अंदर आप अर्थमेटिकल ऑपरेटर को यूज करते हैं, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, है ना। जैसे बराबर है b2 प्लस b3, तो ये आपका क्या है, सिंपल फॉर्मूला। यूजिंग सेल वैल्यूज, सेल वैल्यूज को कैसे यूज करेंगे। टाइप्स ऑफ द इक्वल साइन इन द सेल F2 वेयर द फॉर्मूला इज टू बी डिफाइंड। यहाँ पे हमें फॉर्मूला डिफाइन करना है। टाइप द नंबर ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स, ठीक है। फिर सारे सब्जेक्ट हमें करने हैं ऐड और फिर प्लस का साइन करना है, ठीक है। एंटर मारेंगे तो आपका फॉर्मूला जो है इसमें आ जाएगा, है ना। ऐसे ही फिर ये कहता है यूजिंग सेल एड्रेस, सेल को एड्रेस करके करेंगे इक्वल टू, और फिर हम वहाँ पे सेल वैल्यूज की हम क्या लिखेंगे, सेल का एड्रेस लिख देंगे और एड्रेस जो होता है वो फिर प्लस कर देंगे बीच बीच में। तो उससे क्या होगा, एंटर मारेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला अपने आप बन के आ जाएगा। फॉर्मूला कॉपी विद फाइल हैंडल, फाइल हैंडल के अंदर करेंगे। देखो कैसे, यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया है। अब जैसे हम इसके ऊपर करेंगे तो एज इट इज जो है वो यहाँ तक नीचे आ जाएगा, है ना। देखो मैं आपको दिखाता हूँ। मान लो मैंने कोई वैल्यू ले ली, ठीक है, मैंने यहाँ दे दिया, ये दे दिया, ये 5 दे दिया। अब मैं यहाँ फॉर्मूला लगा देता हूँ। देखो इक्वल्स टू और ये वैल्यू, इसका एड्रेस दे दिया प्लस और इसका दे दिया, है ना। इसको मैंने किया बंद और फिर मैंने मार दिया एंटर, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, देखो ये प्लस का साइन आ जाएगा, देखो नीचे। जैसे मैं हैंडल, इसको हैंडल बोलते हैं बेटा, और जैसे मैं नीचे तक करूँगा तो ये सारी कैलकुलेशन करके देगा मुझे, ठीक है। ऐसे कर देता है ये। उसके बाद है आपका, यहाँ तक हमने चैप्टर पढ़ भी लिया था, आगे देखते हैं बेटा। टाइप द इक्वल साइन सेल G2 वे है द परसेंटेज टू बी कैलकुलेट, जहाँ पे हमें परसेंटेज को कैलकुलेट करना है। फिर टाइप करेंगे फॉर्मूला F2 मल्टीप्लाइड बाय 100 एंड डिवाइड बाय 400, फिर एंटर करेंगे। तो सिमिलरली यू कैन ड्रैग द फाइल हैंडल टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ऑल स्टूडेंट। एक बच्चे की हम परसेंटेज ऐसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। फिर मैंने अभी आपको बताया था, वो हैंडल लगा करके आप नीचे खींचेंगे, ड्रैग करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, वो फॉर्मूला नीचे भी कॉपी हो जाएगा। अब बताए सेल रेफरेंस क्या होता है। एज यू कैन सी देयर आर मेनी वे टू क्रिएट अ सिंपल फॉर्मूला इन एमएस एक्सेल, लाइक यू विल चूज वन ऑफ द मेथड, एंटर द सेल एड्रेस इनटू द फॉर्मूला रादर देन एक्चुअल नंबर, ठीक है।
फॉर्मूले में सेल का एड्रेस डाल सकते हैं, उसको हम रेफरेंस बोलते हैं, ठीक है, या वैल्यूज को यूज कर सकते हैं। अगर वैल्यू के बजाय हम एड्रेस को यूज कर रहे हैं, दैट मीन्स हम उसका रेफरेंस दे रहे हैं। द सेल एड्रेस इज बेसिकली द नेम ऑफ द सेल। सेल एड्रेस क्या होता है? उस सेल का नाम होता है। भाई ए कॉलम है और 1 उसकी रो है, तो A1 उसका क्या हो जाएगा? एड्रेस हो जाएगा, ठीक है। ऊपर आपने देखा होगा ABCD है, जैसे मान लो ये है हमारा, ये देखो ए है, ABCD हमारे कॉलम है और 1 2 3 क्या है? हमारी रो है। तो इसका हम पहले वाले का एड्रेस क्या बनेंगे? A1, दूसरे का B1, फिर ऐसे ही सेकंड रो में क्या हो जाएगा? A2, ये B2। तो ये सारा क्या है? हमारा सेल रेफरेंस आ जाएगा। 3 प्रकार के रेफरेंस होते हैं, रिलेटिव सेल रेफरेंस, एब्सोल्यूट और मिक्स्ड रेफरेंस। रिलेटिव में क्या होता है? When you copy or paste or move a formula that use relative reference, जब हम कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं या मूव करते हैं फॉर्मूला को, तो हम रिलेटिव रेफरेंस को यूज करते हैं, ठीक है। द रेफरेंस इन द फॉर्मूला चेंजेस फॉर टू रिफ्लेक्ट दैट आर इन द सेम रिलेटिव पोजीशन टू द फॉर्मूला। कहता है कि ये जो है ना फॉर्मूला क्या होता है? ये चेंज करता है, चेंज को रिफ्लेक्ट करता है। जो सेल के अंदर जो भी आपका होता है ना, उसके अंदर सेल में जो भी आपका एड्रेस है उसको वो रिफ्लेक्ट करता है और रिलेटिवली उसको रिलेट भी करता है। तो वहाँ पे आपका फॉर्मूला ऑटोमेटिक कॉपी हो जाता है। द फॉर्मूला इज द सेम, फॉर्मूला सेम रहता है, बट इट यूज द न्यू सेल इन इट्स कैलकुलेशन। लेकिन एक फॉर्मूला आपका सेम रहेगा रेफरेंस में, लेकिन रिलेटिव में जो उसकी जो कैलकुलेशन है वो चेंज होती रहती है, क्योंकि उसमें नई नई सेल ऐड होती रहती हैं। इस वजह से रिलेटिव एड्रेस एलिमिनेट्स द टेडियम ऑफ क्रिएटिंग न्यू फॉर्मूला फॉर ईच रो एंड कॉलम्स इन अ वर्कशीट। अब हमने एक बार फॉर्मूला बना दिया, उसको हम नीचे ड्रैग करके सब जगह लगा सकते हैं। तो दैट मीन्स क्या है? हमें बार बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बार लिखने की जरूरत होती है, ठीक है। यही इसका फायदा होता है। रिपीटेटिव इंफॉर्मेशन जो होता है, रिपीटेटिव इंफॉर्मेशन के लिए हमें ये काम जो करना जरूरी होता है। एब्सोल्यूट में क्या होता है? एब्सोल्यूट में यू डोंट वांट ए सेल रेफरेंस, इसके अंदर सेल रेफरेंस को नहीं यूज करते हम। व्हेन यू कॉपी फॉर्मूला मेक इट एन एब्सोल्यूट रेफरेंस बाय टाइपिंग ए डॉलर साइन। इसमें हमें ना एब्सोल्यूट बनाने के लिए डॉलर साइन को यूज करना पड़ता है सब पहले उसके, बिफोर ईच पार्ट ऑफ द रेफरेंस दैट यू डोंट वांट टू चेंज। कह रहा है कि प्रत्येक जो रेफरेंस है उसको चेंज करने से पहले हमें क्या करना पड़ता है? डॉलर का साइन यूज करना। फॉर एग्जाम्पल $A1 ऑलवेज रेफर टू द A1 सेल, ठीक है। ये A1 सेल को कैसे रेफर करेगा? $A, ठीक है, कॉलम के नाम से पहले $A, फिर रो के नाम से पहले $A, $1 कर देते A1 को रेफरेंस करेगा। इफ यू कॉपी और फिल द फॉर्मूला डाउन कॉलम और अक्रॉस रो, द एब्सोल्यूट रेफरेंस डज नॉट चेंज, ठीक है। इसमें क्या होता है? एब्सोल्यूट में क्या है? ये चेंज नहीं होता है। तो यू कैन ऐड डॉलर बिफोर द कॉलम लेटर एंड रो नंबर। कॉलम लेटर और रो नंबर के बीच में आपको पहले क्या लिखना पड़ता है? डॉलर लगाना पड़ता है। टू एंश्योर एक्यूरेसी एंड सिंप्लीफाई अपडेट, एक्यूरेसी और अपडेट को सिंप्लीफाई करने के लिए हम एंटर कांस्टेंट वैल्यूज को डालते हैं इसके अंदर, ठीक है, सेल में, एंड यूज एब्सोल्यूट रेफरेंस टू देन द फॉर्मूला। और फिर एब्सोल्यूट को हम क्या करते हैं? उस फॉर्मूला में यूज करते हैं। अब बात आती है मिक्स्ड की। तो मिक्स्ड में मैं बता देता हूँ आपको, एब्सोल्यूट और रिलेटिव दोनों का ही मिक्सचर होता है, उसी को हम मिक्स्ड रेफरेंस कहते हैं। A mixed reference is either an absolute row and relative columns, ठीक है। रो तो एब्सोल्यूट होती है, कॉलम रिलेटिव हो सकते हैं, और एब्सोल्यूट कॉलम हो सकता है तो रिलेटिव रो होंगी, ठीक है। दोनों का मिक्सचर होता है। यू कैन ऐड डॉलर बिफोर द कॉलम लेटर टू क्रिएट एन एब्सोल्यूट कॉलम और बिफोर रो नंबर टू क्रिएट एब्सोल्यूट रो। फॉर एग्जांपल $A1 लिख सकते हो, ये एब्सोल्यूट में आ जाएगा, और कॉलम A एंड रिलेटिव फॉर द 1 एंड $1 जो है वो एब्सोल्यूट रो में आ जाएगा, ठीक है। 1 इज रिलेटिव कॉलम, ठीक है। यानी कि $A क्या है? ये तो कॉलम तो हमारा एब्सोल्यूट हो गया, लेकिन 1 क्या है? रिलेटिव रहेगा। अब इसमें क्या है? A हमारा रिलेटिव रहेगा, लेकिन डॉलर लगा दिया 1 से पहले, तो हमने क्या है? कॉलम हमारा, सॉरी, रो हमारी कैसी रहेगी? ये एब्सोल्यूट हो जाएगी, ठीक है। वही चीज़ है, ये कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, बाकी हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। गॉड ब्लेस यू।